ओम शांति। 2 फरवरी 2024 के ईश्वरीय महावाक्य हैं आज की मीठी मधुर मुरली का सार में। मीठे मीठे प्यारे प्यारे श्री बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, ऊंच पद पाने के लिए बाप तुम्हें जो पढ़ाते हैं उसे ज्यों का त्यों धारण करो, सदा श्रीमत पर चलते रहो। प्रश्न है मुरली का, कभी भी अफसोस ना हो उसके लिए किस बात पर अच्छी तरह विचार करो। उत्तर में बाबा ने कहा, हर एक आत्मा जो पाठ बजा रही है वह ड्रामा में एक्यूरेट नुधा हुआ है। यह अनादि और अविनाशी ड्रामा है। इस बात पर विचार करो तो कभी भी अफसोस नहीं हो सकता। अफसोस उन्हें होता जो ड्रामा के आदि मध्य अंत को रियलाइज नहीं करते हैं। हर बात में क्या क्यों कैसे में चले जाते हैं। ये नहीं होना चाहिए था, ऐसे नहीं, ऐसा करना था, उसे बदलना है, मुझे नहीं बदलना है, वो ऐसे क्यों करते हैं, ये क्यों हो रहा है। तो बहुत सारे जो हैं ये प्रश्न इसीलिए उठते हैं क्योंकि हमें परमात्मा के सत्य ज्ञान पर निश्चय नहीं रहता, तो हम प्रश्नचित्त हो जाते हैं। बाबा कहते हैं रियलाइज नहीं करते आदि मध्य अंत को। तो तुम बच्चों को इस ड्रामा को ज्यों का त्यों साक्षी होकर देखना है। इसमें रोने रूसने की कोई बात नहीं। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं कि आत्मा कितनी छोटी है, बहुत छोटी है, और छोटी सी आत्मा से शरीर कितना बड़ा देखने में आता है। छोटी आत्मा अलग हो जाती है तो फिर कुछ भी नहीं देख सकती। ये शरीर विनाशी है ना, लेकिन ये शरीर विनाश कब होता है? जब इस शरीर से आत्मा निकल जाती है। फिर ये शरीर की ये जो ना आँखें कुछ देख पाती हैं, ना कान सुन पाते हैं, ना हाथ कर्म कर पाते, मतलब बॉडी कैसी हो जाती है? मृत हो जाती है, शब कहने लग जाते हैं ना उसे। तो बाबा कहते हैं इतनी छोटी, इतनी बारीक है। कहते हैं ना बाबा कि बाल की नोक से भी कई गुना सूक्ष्म छोटा आत्मा का रूप है। आत्मा का साइज एक्चुअली नहीं है। इसीलिए बाबा कहते हैं उन्हें सिर्फ इस दिव्य चक्षु से ही देखा जा सकता है, स्थूल नेत्रों से ना तो परमात्मा को और ना आत्मा को जान सकते, देख सकते, सिर्फ उसकी पहचान कर सकते हैं, उसे समझ सकते हैं। इस दिव्य दृष्टि से उसे देखा जा सकता है। तो बाबा कहते हैं जैसे आत्मा इतनी छोटी है लेकिन इतना बड़ा देह को रख करके 84 जन्म ले करके देखो एक ही आत्मा पाठ बजाती है। और देखो बाबा कहते जैसे ही निकल जाती है तो फिर कुछ भी कोई कर नहीं सकता, है ना। तो इस तरह बाबा कहते हैं कि फिर कुछ देख नहीं सकती। आत्मा के ऊपर विचार किया जाता है, इतनी छोटी बिंदी क्या क्या काम करती है। मैग्नीफाई ग्लास होते हैं, उनसे छोटे छोटे हीरों को देखा जाता है, कोई दाग आदि तो नहीं है। तो आत्मा भी कितनी छोटी है, कैसे मैग्नीफाई ग्लास है जिससे देखते हो। रहती कहाँ है, क्या कनेक्शन है इन आँखों से? कितना बड़ा बाबा कहते धरती आसमान देखने में आता है। कहाँ आसमान है फिर भी हम देख पाते हैं। हाँ, बाबा कहते हैं लेकिन किसके द्वारा? आत्मा जब तक बैठी है तभी तक देखा जा सकता है, फिर बाकी तो कुछ भी नहीं। तो बिंदी निकल जाने से कुछ नहीं रहता। आत्मा ही शरीर को खिलाती है, आत्मा ही सब कुछ कराती है शरीर से ना। आप देखते हैं हम कहीं बाहर जाते हैं तो हम ये मेमोरी में रखते हैं कि ये रोड इस तरफ जाता है, ये रोड इस तरफ जाता है। हम किसी से एड्रेस पूछते हैं, वो हमें समझाते हैं, हम समझ जाते हैं, फिर हम वो अननोन प्लेस में भी चले जाते हैं। तो ये सब कौन कराता है? जब तक इस शरीर में आत्मा है, जब तक हम ये खेत खलिहान गली घर चौबारे सब देखते हैं, धन दौलत जायदाद सबका ब्यौरा करते हैं। और उसके बाद जैसे ही तो इस धन के जो मालिक ये शरीर है ना वो
सब कुछ यहाँ ही रह जाता है ना। आत्मा तो सुख चाहती है, शांति चाहती है, अमन चैन चाहती है, प्रेम चाहती है। और ऐसा नहीं कि मेरी आत्मा प्रेम और सुख चाहती है, किसी दूसरे की आत्मा प्रेम सुख नहीं चाहती। सबकी आत्मा सुख चैन अमन चाहती है, क्योंकि आत्मा के ये स्वरूप है, आत्मा के ये निज गुण हैं जो वो चाहती है, लेकिन वो उसे भूल गई है, क्योंकि इस चित्र में सब कुछ देखने में उसको मजा आने लगा है, इस चित्र को ही सब कुछ समझ बैठी है। तो बाबा कहते हैं असल में तुम विचित्र हो, चित्र नहीं हो, है ना। तो वो विचित्र का बाबा ने हमें आकर के ड्रामा का पार्ट समझाया है। तो बाबा कहते हैं इतना जो कनेक्शन है ये सब अब निकल जाते तो कुछ देख नहीं सकता। बाबा कहते बिंदी निकली और फिर कुछ नहीं रहता। तो जैसे बिंदी बाप वैसे बिंदी आत्मा, इतनी छोटी आत्मा प्योर और इम्प्योर बनती है। बाबा कहते यह बहुत विचार करने की बातें हैं, दूसरा कोई नहीं जानते आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है। इतनी छोटी आत्मा शरीर में रह क्या क्या बनाती है, क्या क्या देखती है। उस आत्मा में सारा पार्ट भरा हुआ है 84 का। ब्रह्मा बाप का सबसे जास्ती जन्म है, तो कैसे वह काम करती है, वंडर है। इतनी छोटी सी बिंदी में 84 जन्मों का पार्ट नूंधा हुआ है। एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है, शरीर से आत्मा निकल गई तो शरीर मर गया। कितना बड़ा शरीर है और कितनी छोटी आत्मा है, यह भी बाबा ने बहुत बार समझाया है कि मनुष्यों को कैसे पता पड़े कि यह सृष्टि का चक्र हर 5000 वर्ष बाद फिरता है। बाबा कहते जैसे रात और दिन है, वो होना ही है, रात के बाद दिन, दिन के बाद रात, इसका कोई काउंटिंग नहीं है। ये साइकिल यूं ही फिरती रहती है। 4 चौघड़ियां भी होती हैं। बाबा कहते हैं कि साल भी बदलते हैं, लेकिन वो साल कब, कैसे, कितने सालों से, कितने वर्षों से बदल रहे किसको भी नहीं पता। ये पृथ्वी भी चक्कर काटती है, वो भी नहीं। ऐसे ही ये 5000 वर्ष का चक्र फिरता रहता है, इसकी कोई गिनती नहीं है। बाबा कहते फलाना मरा, ये कोई नई बात नहीं है, कल्प पहले भी वो हुआ, सो अब हो रहा है और होगा, होता रहता है। तो बाबा कहते हैं उनकी आत्मा ने यह शरीर छोड़ दूसरा लिया। 5000 वर्ष पहले भी इस नाम रूप को इसी समय छोड़ा था। आत्मा जानती है हम एक शरीर छोड़ दूसरे में प्रवेश करती हूँ। अभी तुम शिव जयंती मनाते हो, दिखाते हो। 5000 वर्ष पहले भी शिव जयंती मनाई थी। हर 5000 वर्ष शिव जयंती जो हीरे तुल्य है मनाते ही आते हैं, है ना। शिवरात्रि जिसे बाबा ने कहा, लेकिन शिवरात्रि क्यों मनाते हैं इसका नहीं पता। तो यह बाबा ने हमें समझाया कि यह सही बातें हैं। विचार सागर मंथन करना होता है जो औरों को समझा सके। ये त्योहार होते हैं, तुम कहेंगे नई बात नहीं, हिस्ट्री रिपीट होती है। जो फिर 5000 वर्ष बाद जो भी पाठधारी हैं वह अपना शरीर लेते हैं। एक नाम रूप देश काल छोड़ दूसरा लेते हैं, है ना। जो अभी इस शरीर का नाम है, आत्मा के ऊपर जब ये शरीर आ जाता है, ये पहन लेती है, तो इसका नाम हो जाता है शरीर का। इस शरीर के नाम के माता पिता भी होते हैं शरीर रूपी। फिर नाम जिस जगह रहते हैं, जिस घर में, जिस शहर में, उसका, है ना। फिर फीचर्स भी चेंज होते हैं, माता पिता भी बदली होते हैं जब ये शरीर छोड़ देती है, आत्मा दूसरा लेती। तो इस तरह से बाबा कहते हैं नाम रूप देश काल छोड़ दूसरा लेते हैं। इस पर विचार सागर मंथन कर ऐसे लिखें जो मनुष्य वंडर खाएं। बच्चों से हम पूछते हैं ना, आगे कब मिले हो। इतनी छोटी आत्मा से ही पूछना होता है ना, शरीर से तो नहीं। आत्मा को ही मेमोरी रहती है, उसी से पूछते हैं। तो तुम इस नाम रूप में आगे कब मिले थे। हाँ, आत्मा ने सुना हम अपने ही कोई संबंध में आने वाले, संपर्क में आने वाले रिलेटिव के साथ में कोई बच्चा जिसके घर में आता है, उसको हम साल भर पहले देखते हैं या 5 वर्ष की आयु में देखा, फिर सडनली हम उसे 15 वर्ष की आयु में देखते, तो हम कहते हैं ना कि हम कब मिले थे। तो बाबा कहते वो शरीर से पूछते हैं भले, लेकिन उसमें बैठी वो आत्मा में याद रहती है कि हम मिले थे या नहीं मिले थे, है ना। तो मन बुद्धि संस्कार बाबा ने कहा। तो बाबा कहते हैं
इस तरह से इतनी छोटी आत्मा से ही पूछना होता है ना कि तुम इस नाम रूप में आगे कब मिले थे। आत्मा ने सुना तो बहुत कहते हैं, हाँ बाबा आपसे कल्प पहले मिले थे। अभी भी बाबा हमारी आत्मा से ही पूछते हैं, तो हमें जो याद बाबा दिलाते हैं उस याद को फिर हम क्या करते हैं, याद में रह करके फिर बाबा से कहते कि हाँ मिले थे। तो सारा ड्रामा का पार्ट बुद्धि में है, वह होते हैं हद के ड्रामा के एक्टर्स, यह है बेहद का ड्रामा। यह ड्रामा बड़ा एक्यूरेट है, इसमें जरा भी फर्क नहीं पड़ सकता। वह बायोस्कोप होते हैं हद के, मशीन पर चलते हैं, 2-4 रोल भी हो सकते हैं जो फिरते हैं। बाबा कहते हैं उसमें फिर भी आप करेक्शन कर सकते हैं, है ना, कुछ गड़बड़ हुआ तो आप बीच से उसको कट करके नया कुछ डाल सकते हैं। लेकिन ये बेहद के ड्रामा में बाबा कहते कुछ भी कट नहीं होता है ना। तो यह तो अनादि अविनाशी एक ही बेहद का ड्रामा है। अब जैसे 12-12 घंटे का दिन रात होता है, तो ऐसे नहीं है कि सुबह में जो 6 बजे कहते सुबह हो जाती है, यूँ तो फिर रात के 12 बजे से पीएम हो जाता है ना। कहते हैं कि रात मतलब मॉर्निंग का टाइम लगा देते, लेकिन होता तो सुबह 6 से 6 और शाम के 6 बजे इवनिंग होती। तो ऐसे ही बाबा कहते हैं ये भी है, इसमें भी ऐसा ही है, कुछ चेंज नहीं कर सकते समय में। तो बाबा कहते हैं यह तो अनादि अविनाशी एक ही बेहद का ड्रामा है। इसमें कितनी छोटी आत्मा एक पार्ट बजाए फिर दूसरा बजाती है। 84 जन्मों का कितना बड़ा फिल्म रोल होगा। यह कुदरत है, कोई की बुद्धि में बैठेगा है तो रिकॉर्ड मिसल। बाबा कहते जो रिकॉर्ड है ना ये बेहद का है, तो रिकॉर्ड मिसल ही है, लेकिन किसी की बुद्धि में बैठेगा, हर किसी के मैंने, तो बड़ा वंडरफुल है। 84 लाख तो हो ना सके, 84 का ही चक्र है। इनकी पहचान कैसे दी जाए, अखबार वालों को भी समझाओ तो डालेंगे। अभी तो आने लगा है, देखो अखबार में भी आने लगा है, टीवी में भी। अब कुछ पीस ऑफ माइंड भी कुछ 12 या 13 ईयर रनिंग चल रहा है, तो ऐसे सब आ गया। ये मुरलियाँ तो बाबा ने पहले लिख ली ना, तो देखो भगवान सब जानता है, तभी तो कि कितना विस्तार को ये झाड़ फैलेगा, है ना। ब्रह्म कुमारी ब्रह्म कुमार आएंगे तो कितना विस्तार करेंगे इस जमीन पर। बाबा ने दिन करने के लिए सितारे भेजे हैं, मांडव पे तो रात करने के लिए चांद सितारे आते हैं, लेकिन यहाँ बाबा ने ज्ञान चंद्रमा और ज्ञान सितारे इस धारा पर नई दुनिया की स्थापना के लिए सहयोगी आत्माएं बाबा के सहयोग करते हैं, है ना, ईश्वर सहयोग करते हैं ना। तो बाबा कहते हैं मैं सहयोगी बनाता हूँ, लेकिन कराता तो तुम्हारे लिए ही हूँ, है ना। तो बाबा कहते इस तरह से अखबार वालों को भी समझाओ तो डालेंगे, मैगजीन में भी घड़ी घड़ी डाल सकते हैं। हमें संगम के समय की ही बातें करते हैं, सतयुग में तो यह बातें होंगी नहीं ना, कलयुग में होंगी। जानवर आदि जो भी कुछ हैं सबके लिए कहेंगे, फिर 5000 वर्ष के बाद देखेंगे, फर्क नहीं पड़ सकता। ड्रामा में सारी नूत है, सतयुग में जानवर भी बहुत खूबसूरत होंगे। यह सारी वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होगी। जैसे ड्रामा की शूटिंग होती है, मक्खी उड़ी वह भी निकल गई तो फिर रिपीट होगी। होती है ना कि जब आप दोबारा उस शूटिंग को देखेंगे, रील में देखेंगे, तो फिर से वो उड़ेगी जरूर। तो ऐसे ही बाबा कहते हैं बेहद की ड्रामा की जो ज्योग्राफी हिस्ट्री है ना, वो भी ऐसे ही रिपीट होगी। तो हम अब इन छोटी छोटी बातों का ख्याल तो नहीं करेंगे। बाबा कहते हैं तुम सिर्फ चिंतन करो और चिंता मेरे ऊपर छोड़ दो, है ना। तो पहले तो बाप खुद कहते हैं हम कल्प कल्प संगम युगी इस भाग्यशाली रथ में अपना क्या करते हैं, मैं आता हूँ, इस रथ पर सवार होता हूँ। तो आत्मा ने कहा इसमें आते हैं, इतनी छोटी बिंदी है, उनको फिर ज्ञान का सागर कहते हैं। यह बातें तुम बच्चों में भी जो समझू हैं वह समझ सकते हैं। हर 5000 वर्ष के बाद मैं आता हूँ, यहाँ रहता नहीं हूँ, वह समझ सकते हैं। हर 5000 वर्ष के बाद मैं आता हूँ। कितनी यह वैल्यूबल पढ़ाई है। बाप के पास ही एक्यूरेट नॉलेज है जो बच्चों को देते हैं। तुम्हारे से कोई पूछे तुम झट कहेंगे सतयुग की आयु 1250 वर्ष की है।
एक एक जन्म की आयु 150 वर्ष होती है, उसमें फिर 8 जन्म होते हैं एक आत्मा के, है ना। तो बाबा कहते हैं इस तरह से वहाँ 150 वर्ष की आयु को ही गोल्डन एज कहा है। 150 वर्ष की आयु से ना एक कम ना एक ज्यादा। फिर शरीर छोड़ करके, बूढ़ा तन छोड़ करके नया बच्चे का तन अर्थात नया शरीर लेते हैं। इसीलिए बाबा ने फिर वहाँ सांप का भी दिया है कि सांप जैसे छोड़ता है ना अपना एक कवरिंग, वैसे ही। तो बाबा कहते हैं वहाँ 1250 वर्ष का सतयुग में जो होता है एक युग, उसमें फिर 150 वर्ष की आयु होती। कितना पार्ट बचता है ना। 8 डिनाइस्टी होती। बुद्धि में सारा चक्र फिरता है। हम 84 जन्म लेते हैं। फिर 1250 का त्रेता भी होता है, उसमें फिर आयु थोड़ी कमती हो जाती है। मनुष्य जो देवी देवता श्रेष्ठ वहाँ भी रहते हैं, लेकिन सतयुग को ही सूर्यवंशी कहेंगे, वहाँ चंद्रवंशी। तो फिर वहाँ पे 8 के बाद 12 होते हैं जन्म, है ना, उसमें आयु थोड़ी कम हो जाती। तो बाबा कहते कितना पार्ट बचता है, बुद्धि में सारा चक्र फिरता है। हम 84 जन्म लेते हैं, सारी सृष्टि ऐसे चक्र में फिरती रहती है। यह अनादि अविनाशी बना बनाया ड्रामा है, इसमें नई एडिशन हो नहीं सकती। गायन भी है, चिंता ताकि कीजिए जो अनहोनी होए। जो कुछ होता है ड्रामा में नूंद है, साक्षी होकर देखना पड़ता है। उस नाटक में कोई ऐसा पार्ट होता है तो जो कमजोर दिल वाले होते हैं वो रोने लग पड़ते हैं। ये भी बेहद का है। इसमें कुछ कमजोर दिल वाले जिनकी आत्मा में शक्ति नहीं होती है, बाबा जो श्रीमत देते हैं उस पर नहीं चलते, ड्रामा को साक्षी होकर नहीं देखते, तो फिर कमजोर संस्कार आ जाते हैं। तो बाबा कहते हैं इस तरह से रोने लग पड़ते हैं। तो नाटक है ना, है तो नाटक ना, यह रियल है। इसमें हर आत्मा अपना पार्ट बजाती है ना। मूवीज देख करके भी कई देखो रोने लग जाते हैं, उसमें घुस जाते हैं, खुद को कैरेक्टर समझ करके देखते हैं, अपना उसमें समझ लेते हैं कि ऐसे ही हमारे साथ हो रहा है। तो ये बाबा कहते हैं कि ये बेहद का है, उसमें रोने लग पड़ते हैं, इसमें ये रियल है। तो नाटक है, बाबा कहते। तो इसमें हर आत्मा अपना अपना पार्ट बजाती है, ड्रामा कभी बंद नहीं होता है। इसमें रोने रूसने की कोई बात नहीं है। जो हमारे रिश्तेदार हैं, जो हम जिनके साथ में संबंध संपर्क में आए हैं, या हम परमात्मा की पढ़ाई ईश्वर के द्वारा भी हम इस जन्म में पढ़ रहे हैं, तो ऐसा ही हम फिर पढ़ेंगे। तो अब इस तरह कोई भी नई बात थोड़े ही है। अफसोस उनको होता है जो ड्रामा के आदि मध्य अंत को रियलाइज नहीं करते। यह भी तुम जानते हो। इस समय जो इस ज्ञान से पद पाते हैं, चक्र लगाकर फिर वही बनेंगे। यह बड़ी आश्चर्यवत विचार सागर मंथन करने की बातें हैं। कोई भी मनुष्य इन बातों को नहीं जानते। ऋषि मुनि भी कहते थे हम रचता और रचना को नहीं जानते, है ना, नेति नेति कह देते। तो उनको क्या पता कि रचता इतनी छोटी बिंदी है, वही नई सृष्टि का रचता है। तुम बच्चों को पढ़ाते हैं ज्ञान का सागर। यह बातें तुम बच्चे ही समझते हो और समझाते हो, तो तुम थोड़े ही कहेंगे हम नहीं जानते हैं। तुमको बाप इस समय सब समझाते हैं। तुमको कोई भी बात में अफसोस करने की जरूरत नहीं, सदैव हर्षित रहना है। उस ड्रामा की फिल्म चलते चलते घिस जाएगी, पुरानी हो जाएगी, फिर बदली करेंगे, पुरानी को खलास कर देते हैं। यह तो बेहद का अविनाशी ड्रामा है। ऐसी ऐसी बातों पर विचार कर पक्का कर लेना चाहिए। यह ड्रामा है। बाबा कहते हैं हम बाप की श्रीमत पर जल पतित से पावन बन रहे हैं, और कोई बात हो नहीं सकती जिससे हम पतित से पावन बन जाएं अथवा तमो प्रधान से सतो प्रधान बने। पाठ बजाते बजाते हम सतो प्रधान से तमो प्रधान बने हैं, फिर सतो प्रधान बनना है। ना आत्मा विनाश को पा सकती, ना पाठ विनाश को पा सकता। ऐसी ऐसी बातों पर कोई का विचार नहीं चलता। मनुष्य तो सुनकर वंटर खाएंगे। वह तो सिर्फ भक्ति मार्ग के शास्त्री पढ़ते हैं। रामायण, भागवत, गीता आदि वही हैं। इसमें तो विचार सागर मंथन करना होता है। बेहद का बाप जो समझाते हैं उसको ज्यों का त्यों हम धारण कर ले। तो बाबा कहते ना कॉपी करना अच्छी बात नहीं, लेकिन यहाँ बाबा कहते कॉपी करना ही अच्छी बात है। तो अच्छा ही पद पाले।
सब एक जैसी धारणा नहीं कर सकते हैं, कोई तो बहुत महीनता से समझाते हैं। आजकल जेल में भी भाषण करने जाते हैं, वैश्याओं के पास भी जाते हैं, गूंगे बहरों के पास भी बच्चे जाते होंगे, क्योंकि उन्हों का भी हक है ना। ईश्वर तो सबका है, बाबा के सभी मनुष्य रूपी बच्चे तो नहीं, लेकिन आत्माएं तो सब बाबा के हैं। तो बाबा कहते हैं सबके पास जाते हैं, सबका हक है। इशारे से समझ सकते हैं ना, गूंगे भी समझ सकते हैं, बाबा की भाषा तो मुख ही है ना। तो बाबा कहते हैं इस तरह से समझ सकते हैं। आत्मा समझने वाली तो अंदर है ना। चित्र सामने रख दो, पढ़ तो सकेंगे ना। बुद्धि तो आत्मा में है ना। भल अंधे लूले लंगड़े हैं, परंतु कोई ना कोई प्रकार से समझ सकते हैं। अंधों के कान तो हैं। तुम्हारा सीढ़ी का चित्र तो बहुत अच्छा है। यह नॉलेज कोई को भी समझाकर स्वर्ग में जाने लायक बना सकते हो। आत्मा बाप से वर्षा ले सकती है, स्वर्ग में जा सकती है करके ऑर्गन्स डिफेक्टेड हैं। वहाँ तो लूले लंगड़े होते नहीं। सतयुग में किसी भी प्रकार का, किसी भी द्वारा कोई ना दुख देता किसी प्रकार का, और ना ही किसी प्रकार से किसी के अंग इस तरह से होते हैं कि जिसे कहा जाए कि अंधा है, लूला है, लंगड़ा है ना। वहाँ पे बहुत सुंदर रचना बाबा रचते हैं। तो वहाँ आत्मा और शरीर दोनों कंचन मिल जाते हैं। प्रकृति भी कंचन है। नई चीज जरूर सत्व प्रधान होती है ना। चाहे कपड़ा भी हो तो नया, फिर बीच की स्टेज आती है, फिर फट ही जाता है। तो ऐसे ही बाबा कहते हैं पेड़ भी है ना, उसमें भी बाबा कहते हैं वो उसकी भी 3 स्टेज होती हैं। पहले छोटा होता है, फिर बीच में, फिर एकदम बड़ा होकर के वो सूखने की स्टेज पे भी आ जाता है ना। तो बाबा कहते हैं इस तरह से सत्व प्रधान हर एक चीज होती है। यह भी ड्रामा बना हुआ है ना। सत्व प्रधान अवस्था में सतयुग में कितने अच्छे होते हैं, फिर धीरे धीरे कैसे होते जाते हैं। तो अब तो बिल्कुल तमो प्रधान होके फिर बाबा संगम पर आकर के हमें सत्व प्रधान बनने के लिए युक्ति देते। तो 1 सेकंड ना मिले दूसरे से, कुछ ना कुछ फर्क पड़ता है। ऐसे ड्रामा को ज्यों का त्यों साक्षी होकर देखना है। यह नॉलेज तुमको अब मिलती है, फिर कभी नहीं मिलती है, नहीं मिलनी है आगे। यह नॉलेज थोड़े ही थी, ठीक है। यह अनादि अविनाशी बना बनाया ड्रामा कहा जाता है। इसको अच्छी रीति समझ और धारण कर किसी को समझाना है। तुम ब्राह्मण ही इस ज्ञान को जानते हो। यह तो 24 चीनी ताकत की दवा तुमको मिलती है। 24 चीनी बाबा ने क्या कहा? ताकत की दवा। ताकत किसको? शरीर को कि आत्मा को? आत्मा को। तो तुमको मिलती है। अच्छे ते अच्छी चीज की महिमा की जाती है। नई दुनिया कैसे स्थापन होती है, फिर से यह राज्य कैसे होगा, तुम्हारे में भी नंबरवार जानते हैं। जो जानते हैं वह दूसरों को समझा भी सकते हैं। बहुत खुशी रहती है। किन्हों को तो पाई की भी खुशी नहीं है। सबका अपना अपना पार्ट है। जिनको बुद्धि में बैठता होगा, विचार सागर मंथन करते होंगे तो दूसरे को भी समझाएंगे। तुम्हारी यह है पढ़ाई जिससे तुम यह बनते हो। देखो, स्थूल में भी लौकिक में जब हम पढ़ाई पढ़ते हैं, मान लो इंजीनियरिंग के लिए पढ़ाई पढ़ रहे हैं, तो कोई 1000 भी कमाता है, एक सिविल इंजीनियर जैसे हो जाता है। लेकिन पढ़ते एक ही कॉलेज में है, एक ही टीचर के द्वारा है, एक ही समय, एक ही मतलब एक ही समय में पढ़ाई पढ़ते हैं। लेकिन फिर भी किसी का कुछ देखो मर्तबा, कोई कितना लाखों कमाता, कोई 1000 भी। तो इस तरह से पापा कहते ये भी ऐसी पढ़ाई है, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार उनको फिर मर्तबा मिलता है। तो बाबा कहते हैं तुम्हारी यह है पढ़ाई जिससे तुम यह बनते हो। तो बाबा कहते हैं तुम्हारी यह है पढ़ाई जिससे तुम यह बनते हो। तुम कोई को भी समझाओ कि तुम आत्मा हो। आत्मा ही परमात्मा को याद करती है। बाबा ने सीता किसी एक को नहीं, द्रौपदी कोई एक नहीं, दुशासन यहाँ कोई एक नहीं। यहाँ विकार हैं तो सभी दुशासन, सभी द्रौपदियां हैं। सीता भी जो आत्मा है, हर एक आत्मा इस रावण की दुनिया में, रावण के वश में है ना। 5 विकारों के गिरफ्त में है। तो हर एक आत्मा सीता है। और वो निराकार राम जो हमें प्योर बनाता है, जो इस रावण की दुनिया से, इन विकारी दुनिया से, इन विकारों से हमें छुड़ा करके ले जाते हैं। नई दुनिया में ले जाने के लिए हमें रीति नीति समझाते हैं, हमें सतमार्ग पर चलने का, सत्य
बाप आकर के हमें सत्य ज्ञान देते हैं, सच्ची दुनिया का मालिक बनाते हैं, तो वो बाबा कहते हैं कि तुम सब सीताएं हो, लेकिन राम तो एक ही होगा ना, तो सब हम सीताएं हैं। इस तरह बाबा कहते हैं जो सीता है वो याद करती है राम को जब वो रावण की गिरफ्त में होती है, अर्थात आत्मा। तो इस तरह बाबा कहते हैं कि किन्हों को तो फिर खुशी भी नहीं होती है ना, ऐसे तुम समझाओ कि तुम सब आत्माएं हो, परमात्मा को याद करती हैं। आत्माएं सब ब्रदर्स हैं, कहावत है गॉड इज वन, बाकी सब मनुष्यों में आत्मा है। सब आत्माओं का पारलौकिक बाप एक है। जो पक्के निश्चय बुद्धि होंगे उनको कोई फिरा नहीं सकते, कच्चे को जल्दी फिरा देंगे। सर्वव्यापी के ज्ञान पर कितनी डिबेट करते हैं, वह भी अपने ज्ञान पर पक्के हैं। हो सकता है हमारे इस ज्ञान का ना हो, उनको देवता धर्म का कैसे कह सकते। आदि सनातन देवी देवता धर्म तो प्रायः लोप है। तुम बच्चों को मालूम है हमारा ही आदि सनातन धर्म पवित्र प्रवृत्ति वाला था, अब तो अपवित्र हो गया है। जो पहले पूज्य थे वही पुजारी बन पड़े हैं। बहुत पॉइंट्स कंठ होंगी तो समझाते रहेंगे। बाप तुमको समझाते हैं, तुम फिर औरों को समझाओ कि यह सृष्टि चक्र कैसे फिरता है, सिवाय तुम्हारे और कोई नहीं जानते। तुम्हारे में भी नंबरवार है। बाबा को भी घड़ी घड़ी पॉइंट्स रिपीट करनी पड़ती है क्योंकि नए नए आते हैं। शुरू में कैसे स्थापना हुई तुम्हारे से पूछेंगे, फिर तुमको भी रिपीट करना पड़ेगा। तुम बहुत बिजी रहेंगे, चित्रों पर भी तुम समझा सकते हो, परंतु ज्ञान की धारणा सबको एक रस तो नहीं हो सकती है। इसमें ज्ञान चाहिए, याद चाहिए, धारणा बड़ी अच्छी चाहिए। सतो प्रधान बनने के लिए बाप को याद जरूर करना है। अच्छा, सिर्फ बाबा कहना या बाबा को अपना बना लेना, उससे आपका कल्याण नहीं होगा। बाबा कहते हैं तुम्हारा कल्याण तभी है जब तुम मुझे याद करते करते मुझ समान बन जाओ, तुम्हारे रूप से प्रत्यक्ष हो जाए कि परमात्मा इनका बन गया है। हाँ, तो परमात्मा के गुण जब तुम में होंगे तब तो तुम किसी को प्रत्यक्षता करा पाओगे। तो बाबा कहते हैं धारणा करनी है। कई बच्चे तो अपने धंधे में फंसे रहते हैं, अंधा ही धंधा है ना, तो कुछ भी पुरुषार्थ ही नहीं करते। यह भी ड्रामा में नूंद है। कल्प पहले जिन्होंने जितना पुरुषार्थ किया है उतना ही करेंगे। पिछाड़ी में तुमको एकदम भाई भाई होकर रहना है। नंगे आए हैं नंगे जाना है। ऐसा ना हो पिछाड़ी में कोई याद आ जाए, अभी तो कोई वापस जा ना सके। जब तक विनाश ना हो स्वर्ग में कैसे जा सकेंगे। जरूर या तो सूक्ष्म वतन में जाएंगे या यहाँ ही जन्म लेंगे। दो ही दुनिया है, या तो सूक्ष्म वतन में या फिर यहाँ। तो बाकी जो कमी रही होगी उसका पुरुषार्थ करेंगे, वह भी बड़े हो तब समझ सकें। यह भी ड्रामा में सारी नूंद है। तुम्हारी एक रस अवस्था तो पिछाड़ी में ही होगी। ऐसे नहीं लिखने से सब याद हो सकता है। फिर लाइब्रेरीज आदि में इतनी किताबें क्यों होती हैं। डॉक्टर वकील लोग बहुत किताबें रखते हैं, स्टडी करते रहते हैं। वह मनुष्य के वकील बनते हैं। तुम आत्माओं के वकील बनती हो। आत्माएं आत्माओं को पढ़ाती है। वह है जिस्मानी पढ़ाई, यह है रूहानी पढ़ाई। इस रूहानी पढ़ाई से फिर 21 जन्म कभी भूल चूक नहीं होगी। माया के राज्य में बहुत भूल चूक होती रहती है, जिस कारण से सहन करना पड़ता है। जो पूरा नहीं पढ़ेंगे कर्मातीत अवस्था को नहीं पाएंगे। बाबा कहते हैं तो सहन करना ही पड़ेगा, फिर पद भी कम हो जाएगा। विचार सागर मंथन करना पड़ेगा, करना ही पड़ेगा। हाँ, तो बाबा कहते विचार सागर मंथन नहीं करेंगे तो फिर औरों को कैसे सुनाएंगे। तो विचार सागर मंथन कर औरों को सुनाते रहेंगे तब चिंतन चलेगा। बच्चे जानते हैं कल्प पहले भी ऐसे बाप आया था जिसकी शिव जयंती मनाई जाती है। लड़ाई आदि की तो कोई बात नहीं है, वह सब है शास्त्रों की बातें। यह पढ़ाई है, आमदनी में खुशी होती है। जिसको लाख होते हैं उनको जास्ती खुशी होती है। कोई लखपति भी होते हैं, कोई कखपति भी होते हैं।
अर्थात थोड़े पैसे वाले भी होते हैं, तो जिसके पास जितने ज्ञान रत्न होंगे उतनी खुशी भी होगी। यहाँ ज्ञान रत्न की कमाई की बात बाबा कह रहे हैं ना। अच्छा, मीठे मीठे सिकीलाधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला बाबा ने कहा, विचार सागर मंथन कर स्वयं को ज्ञान रत्नों से भरपूर करना है। ड्रामा के राज को अच्छी रीति समझकर दूसरों को समझाना है। किसी भी बात में अफसोस ना कर सदा हर्षित रहना है। दूसरा, अपनी अवस्था बहुत काल से एक रस बनानी है ताकि पिछाड़ी में एक बाप के सिवाय दूसरा कोई भी याद ना आए। अभ्यास करना है, हम भाई भाई हैं, अभी वापस जाते हैं। वरदान, अलबेलेपन की लहर को विदाई दे, सदा उमंग उत्साह में रहने वाली समझदार आत्मा भव। कई बच्चे दूसरों को देखकर स्वयं अलबेले हो जाते हैं, सोचते हैं ये तो होता ही है, चलता ही है, क्या एक ने ठोकर खाई तो उसे देखकर अलबेलेपन में आकर खुद भी ठोकर खाना, यह समझदारी है? बाप दादा को रहम आता है कि ऐसे अलबेले रहने वालों के लिए पश्चाताप की घड़ियां कितनी कठिन होंगी। इसलिए समझदार बन अलबेलेपन की लहर को, दूसरों को देखने की लहर को मन से विदाई दे। औरों को नहीं देखो, बाप को देखो। और जहाँ बाप है वहाँ पाप नहीं है, और जहाँ पाप है वहाँ बाप नहीं है। दूसरों को देखा कि उनको, कहते ना, भक्ति में चलने वाला तो भगत होता है तो वो ना जाने कितनी तरह की भक्तियाँ करके आता है। हर एक बात में उसे विश्वास होता है, जल चढ़ाने में, व्रत रखने में, तीज त्योहार पर मंत्र आदि उच्चारण करने में, जैसे कि कुछ अमावस्या पूर्णमासी में, ना जाने कितना भक्ति का तो आपने देखा है कितना फैला हुआ है। तो जब हम भगवान के साथ में खुद को जोड़ते हैं, सच्चे भगवान को जान करके हम उसकी याद में रहते हैं, तो फिर ये पूजा पाठ भक्ति सब छूट जाती है। और जब भक्ति पूजा पाठ छूट जाती है तो भी हमारे जो पुराने हिसाब किताब है, विकर्म हैं, पाप हैं, वो हमें चुकाने होते हैं। तो जो समस्याएं आपके जीवन में आती हैं, कोई भी परेशानियां जब आती हैं, तो कई समझते हैं कि ये तो जो है हमने भक्ति छोड़ी, व्रत पूजा पाठ छोड़ा, तो ये हमारे जीवन में और अधिक आ गए, क्योंकि हमने इनसे तो जुड़ गए, लेकिन हमने वो सब मंत्र आदि छोड़ दिया है ना। तो फिर इसीलिए ये सब परेशानियाँ आई। तो फिर वो क्या करते हैं, भगवान का नाम लेना या ईश्वर ज्ञान को छोड़ देते हैं ना, बाबा की याद भी छोड़ देते, फिर उसी में रम जाते हैं। तो बाबा कहते हैं कि ऐसे सब करके फिर तुम भी कमजोर बन जाते हो, फिर ऐसी घड़ियाँ पश्चाताप की होंगी ना। तो अलबेलेपन की लहर को, दूसरों को देखने की लहर को मन से विदाई दो। औरों को नहीं, लेकिन बाप को देखो। जो बाप कहते हैं, बाबा कहते हैं कि वही सत्य है, फिर चाहे कैसा भी हो। अच्छा, स्लोगन है, वारिस क्वालिटी तैयार करो तब प्रत्यक्षता का नगाड़ा बजेगा। वारिस क्वालिटी तैयार करो तब प्रत्यक्षता का नगाड़ा बजेगा। जो मेरा है वो सब कुछ उसका है, और जो उसका है वो सब कुछ मेरा है। लेकिन यहाँ बाप और बच्चे, और बच्चे और बाप का रिश्ता है। बालक बना करके उसको सब दे दो, ट्रस्ट करके ट्रस्टी बना दो। और बाबा कहते हैं कि मेरा जो तुम्हारे है ना, तो फिर बाप बनाना पड़ेगा मुझे, ऐसा है ना। तो बाप बनाओगे तभी तो उसका सब कुछ अपने में आएगा। अच्छा, ओम शांति।